live bit on Live with Facebook. Hello, people. It's 9 o'clock Wednesday. Expose with Kavita Kapoor Khalsa, and happy Karwa Chauth to all of those who are keeping Karwa Chauth. So I'm really hoping you guys are enjoying and even fasting. I meant. So what else is possible? So having said that, let me come back to my show. And I today have a wonderful guest from Rajkot. Her name is Kajal Haria. And she was one of my very few students who I did foundation class with. And it was amazing because I've seen this woman grow from from nothing. No, in fact, first few classes it was money workbook. She's been an amazing entrepreneurial woman. She's an entrepreneur. So, having said that, what is she? She's a director in her own husband's company, which is HR Impetus Prolific Private Limited. Whatever that is, she's going to talk about it. But what has happened is after Access, and I want her to share this journey, that her life has completely changed. She is now running her own venture, which is under that venture. She does a lot of public speaking and parenting and child counseling and God knows what. She's done Sujok, and of course she's done Access, and she's a Access bars facilitator in Rajkot. So अब मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, सीधा उनके पास जाते हैं. Let's hear her story from her. Hi Kajal, thank you for coming on my show. How are you? Hi, thank you, Kavita, for inviting me, and I'm doing great. Awesome. And I've done one of Tiger course. They say top of the world, and Awesome. after Access, I can say yes, I'm the top of the world. I'm so happy to see you being top of the world. So मुझे ये जानना है कि लाइफ पहले क्या थी एक्सेस के, और आपको क्या प्रॉम्प्ट किया एक्सेस में आने के लिए? क्या व्हाट prompted you to get into this? ऐसा क्या हुआ? Okay. Okay. Access से पहले I was working with my husband as a HR manager, and I was doing good strategically. वो जो सब होना था, ऐसे नहीं था कि बहुत कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एग्जैक्टली कुछ कमी रह जाती थी. कुछ लगता था कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है. कहीं ना कहीं वो थिंग थी. उसके बाद मैंने पूजा करके राजकोट में ही है, उनके संपर्क में आई. उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी चीज है जो आपको मतलब लिफ्ट के जैसे अपग्रेड कर देगी. आपकी जो भी विशेष है, आपकी लाइफ में जो भी आपको लग रहा है कि कहीं कहीं नहीं कर पा रहे हो, वो इजीली आप कर पाओगे. देन आई थॉट कि लेट मी ट्राई, एंड आई हैव डन दैट. लेकिन एक सेशन के बाद ही मतलब जो कॉन्शियसनेस मुझे लग रही थी कि जो मुझे चाहिए, जो कॉन्शियसनेस पर मुझे काम करना था, वो कॉन्शियसनेस मेरे में मुझे दिखी, मेरी फैमिली को भी दिखी कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट नाउ. इतने दिनों में आपका ये चार्म नहीं देखा है. स्पेशली माई मदर इन लॉ वॉज वेरी हैप्पी कि ये बहुत कुछ अच्छा हो रहा है काजल, तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ी. और देन आई लर्न कि ये तो कुछ मैजिक ही है. देन आई डन विद 3 सेशंस. लेकिन उसके बाद समझ में आया कि ये तो पूरा मिरेकल हो रहा है लाइफ में. मतलब तब तक मैंने अपना कुछ नहीं किया था. जो भी कर रही थी मेरे हस्बैंड के लिए और उनकी कंपनी के लिए मैं कर रही थी. तो उसके बाद समझ में आया कि नहीं, मैं तो खुद भी ये अगर करूं, किसी को हील करूंगी, तो वो ये मेरा कुछ है, इसके साथ कनेक्शन. देन पूजा इंट्रोड्यूस के हम लोग ये सीख भी सकते, तुम भी सीख सकती हो. तो देन आई हैव लर्न फ्रॉम हर. और मतलब अभी तो मैंने सीख के आई, शाम को आई पुट द मैसेज, वो फेसबुक के सब जैसे हम लोग की आदत होती है फेसबुक पे, और सबके डाला कि ये है और ये मिरेकल कर सकता है, आपको कुछ चाहिए तो. और तभी हमारे के साथ निधि थी, आपको आपके इंटरव्यू में उसका आया था, उसका मुझे फोन आया कि मुझे करना है भाभी, मतलब भाभी ये मेरी लाइफ में क्या चेंज करेगा. तो मैंने बोला हाँ करेगा, या जाओ. एंड दैट स्टार्टेड दैट जर्नी. उसके बाद कहीं स्टॉप ही नहीं आया. देन आई लर्न, देन आई डन विथ यू. उसके बाद आपको मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं फैसिलिटेटर भी बन सकती हूँ. मतलब मैं आराम से कर पाऊंगी आपके साथ. वो जो 2-3 दिन चाइल्ड के कोर्स के थे, पेरेंटिंग का और चाइल्ड कॉन्शियस पेरेंट कॉन्शियस चाइल्ड, उसके बाद जो आपकी एनर्जी देखी ना, उसके बाद समझ में आया कि नहीं, इवन आई कैन बी अ फैसिलिटेटर. एंड आई हैव गॉन फॉर इट. देन यू हैव मेक अस नो अबाउट फाउंडेशन. अब वो फाउंडेशन की जर्नी के बाद और उभार आया, और उसके बाद मुझे एक्चुअल मुझे क्या बनना था वो समझ में आया. आपका आइडेंटिटी, आपकी खुद की स्टैंडिंग, वो आपने क्रिएट की है.
हाँ, वो उसके बाद ही हुई। उसके बाद मुझे समझ में आया, तो मैंने लास्ट 6 मंथ्स के पहले, लॉकडाउन के पहले ही अपनी कंपनी जॉब खुद की इंट्रोड्यूस की, आई कैन। मतलब ओह, जो मुझे समझ में आया कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, तो हर एक कोई कर सकता है। तो और उसके उसको मतलब मैंने नाम भी यही दिया है, आई कैन एंड वी क्रिएट क्रिएटर्स। मतलब आप हमारे पास आ रहे हो तो आप खुद भी एक क्रिएटर बनने वाले हो। राइट राइट। वही उसका पूरा मतलब, वो मीनिंग भी वही है और लोगो भी वही है। हाँ, तो तो आप काफी ये बहुत मेडिटेशन, अच्छे से हुआ। चक्रास पे काम कराना, बहुत सारी चीजें करवाते हो, राइट? यस, मतलब ये इसके बाद मैंने मतलब जो मैं मेरा जो कोर है वो किड्स के साथ रहता है। तो ओके। देन मुझे लगा कि नहीं, वो अभी सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं उनको सिर्फ काउंसिल करूं या सिर्फ सिंपली उन लोग के साथ बात करूं, मुझे उनको मेडिकली भी ट्रीट करना था। Then I came to know about this Sujok therapy, and I've learned that I've passed all three stages of that, जो एकदम necessary है किसी को भी treat करना है तो। और उसके बाद मैंने एंटिटीज के 1-2 क्लास किए जो मेंटल डिसऑर्डर पे हम लोग को हेल्प कर सकता है। तो अभी मतलब मैंने अपने आप को एक पूरा एक पैकेज बना लिया है कि आई एम डूइंग अ पेरेंटिंग कोचिंग स्पेशली फॉर मेंटली डिसऑर्डर, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए। और उसमें मतलब मैं थेरेपी कौन सी वर्क कर रही हूँ, तो मैं सुजोग वर्क कर रही हूँ, योग वर्क कर रही हूँ और एक्सेस वर्क कर रही हूँ। मतलब वंडरफुल। ये 3 थेरेपी। एक्सेस का बच्चों पे क्या असर? आपने कहा बच्चों के साथ आप काम करते हो, तो एक्सेस का बच्चों के साथ क्या है कनेक्शन? आप मुझे बताएंगे कुछ इसके बारे में? बहुत ही अच्छा, मतलब हाँ, मैं एक एग्जांपल अपनी बेटी का दूंगी हाँ। कि मतलब भक्ति को, मेरी डॉटर है, उसको बहुत प्रॉब्लम था, वो बेड वेटिंग कर लेती थी, लेकिन एक बार नहीं, 3 या 4 बार। कितनी मतलब उम्र? रात को 4 बार। हाँ, वो तब 10 साल की थी जब मैंने एक्सेस सीखा। तो ओके। उसके बाद मैंने उसको 3 बार सिर्फ बार्स रन किए। और ये 3 बार उसके लिए, मतलब एक तो वो मिंगल नहीं हो पा रही थी स्कूल में, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो रहा था, वो उसका निकल गया। और दूसरा ये बेड वेटिंग, उसके बाद उसको मतलब बहुत रेयरली, बहुत कुछ सिचुएशनल हुआ तो वो भी 1 बार होता है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को बेड वेटिंग के लिए ट्रीट किया है। तो वंडरफुल। तभी जाके मुझे समझ में आया कि सिर्फ ये बेड वेटिंग का नहीं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सेस अगर बच्चे लेते हैं तो वो हाँ, करवा पाएंगे। और भक्ति मतलब खुद खुद भी सब लोगों को इतना ट्रीट कर रही है, वो जैसे भी अच्छे से सब लोग को। बच्चों के अंदर क्या चीज आपको लगती है कि बदल सकती है उनके अंदर, अगर वो एक्सेस रेगुलर ले? और पेरेंट को सीखना चाहिए ये चीज, या थेरेपी लेने चाहिए? कैसे कैसे आप उसके बारे में बताएंगे? मैं पहले तो यही कहूंगी कि हर एक, मतलब हर एक मदर को एक्सेस सीखना चाहिए। आई नो, या। बिकॉज आप कुछ, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहती है, मतलब आप प्रोफेशनली भी नहीं जाना चाहती है, लेकिन आपके घर में कुछ ना कुछ एंटायरली चेंज हो रहा है, तो अब वो सब अपने कंट्रोल में होगा। मतलब आप सिर्फ एक्सेस का, अगर जैसे जैसे आप डीप में जाते हो, आपको और मुझे तो पता है कि सिर्फ सोचो कि मुझे ये चाहिए और हो जाता है। तो बच्चों के साथ लेके मदर्स को कितनी मतलब एज अ मदर, यू आर नॉट ओनली मदर, यू आर वाइफ, यू आर मदर, यू आर समवन्स डॉटर इन लॉ। ये इन लॉज का जो सब है वो सब मैनेज आप इजीली कर पाते हो, सिर्फ एक बार सिर्फ अपने लिए भी करो तो। नहीं तो कोई भी, बच्चों मतलब का हर गुस्सा एक होता प्रॉब्लम है का एक सॉल्यूशन है। कि कोई मुझसे पूछे बच्चों का गुस्सा इससे कम हो सकता है? यस, बहुत बहुत मतलब दे इंटायरली, मतलब एक्सेस ऐसे नहीं है ना, एंड एक्सेस अवेयरनेस देता है जी। पूरी तरह से, कि आपको समझ में आता है कि ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, और वो गुस्सा कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल्स में। कहीं पे भी हम लोग ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि कोई अगर एंग्री होगा तो हम लोग उसको पूछेंगे डायरेक्टली कि एंगर है या पोटेंसी है, और वो इमीडिएटली पोटेंसी पे चेंज हो जाता है। एक्सेस के बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस एक क्वेश्चन पूछना है तो वो हो जाता है। मतलब अगर आपने क्लास करनी है, आपको 50,000 रुपीज क्रिएट करना है, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, हाउ कैन आई क्रिएट दिस 50,000, और आई हाउ कैन आई क्रिएट दिस क्लास फॉर मी। या। और इमीडिएट बेस पे वो चेंज होता है। मेरी लाइफ में तो मतलब मेरे पर्सनल लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज, वो सब निकल गया। उसके बाद भक्ति की वजह से मैं जो परेशान थी, उसका जो एकदम एंगर था उसका, वो पूरा पोटेंशियल में चेंज हो गया है। मतलब काफी अच्छे। विदाउट विदाउट डूइंग एनी क्लासेस, शी इज डूइंग वंडरफुल पेंटिंग्स ओके। विदाउट डूइंग एनीथिंग। मतलब एक्सेस में जाने के बाद मुझे ये उसका, मैंने उसको जब ट्रबल हुई बीच में, इमोशनल कुछ प्रॉब्लम हुआ, तब मैंने उसका उसके एक साथ 10 बार
कंटिन्यूअस 10 दिन तक उसके बाहर रन किए, और उसके बाद उसकी जो पोटेंशियल उभर के आई है, उसका गुस्सा पूरा निकल गया, इट टर्न आउट टू अ वंडरफुल डांसर, वंडरफुल आर्टिस्ट। और एंड उसके पेंटिंग्स जो भी आता है ना, वो एकदम ऐसे बढ़ा चढ़ा के लेके जाता है कि वाह, ऐसे तो कोई बना ही नहीं सकता। तो दैट इज पॉसिबल विथ एवरी चाइल्ड एंड एवरी मदर। नहीं, सो आई जस्ट वांट टू नो, ग्रेड्स उसके बेटर हो लग रहे हैं आपको कि ग्रेड्स के ऊपर भी असर तो आता? हाँ हाँ, वंडरफुल। मतलब स्टडीज में उसका क्या था कि शी वॉज वेरी ब्रिलियंट, लेकिन अभी शी इज वेरी फोकस्ड कि मुझे साइंस और मैथ्स ही करना है। और मतलब मैंने उसको बोला कि ऐसे कुछ स्कूल में पॉसिबल नहीं होता है, उसने बोला मैं करके दिखाऊंगी। शी हैज डन दिस थिंग, शी हैज आस्क्ड हर टीचर कि मुझे इतने ही सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, उसके बाद मैं आर्ट्स करूंगी। एंड हर टीचर गॉट रेडी, और अभी वो सिर्फ साइंस मैथ्स और इंग्लिश पढ़ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज यूजिंग हर टाइम फॉर आर्ट एंड डांस। So ऑसम। दैट्स they can change their entire life. We सो don't have to do anything for them now. टेल मी, लाइक, And oh, any other thing that you want to talk about, that what changed after getting into Access? आपके अंदर और क्या बदलाव आया Access में आने के बाद? आप एक तो खूबसूरत सबसे, हो आफ्टर गेटिंग इनटू एक्सेस, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। बिकॉज मैंने जब पहले देखा था, yes, इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे। जैसे है, चलो क्या फर्क पड़ता है, मैंने कपड़े अच्छे पहने नहीं पहने। अभी आप बहुत अपने आप को प्रॉम्प्टली कैरी करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। yes, मेरी कॉन्सियसनेस जो खुद के बारे में थी ही नहीं। मतलब कहीं पे भी मैं, मतलब मेरे लिए कुछ भी जो भी पहना वो पहन के मैं कहीं पे भी निकल जाती थी। तो उसकी Yes, वजह से जो मेरी पोटेंशियल थी वो दिखती नहीं थी लोगों को। correct, मतलब correct. लुक इज वो सो इम्पोर्टेंट, वो मुझे पता ही नहीं था, इतनी कॉन्सियसनेस नहीं थी। तो उसके बाद ये तो उभर के आया, उसकी वजह से मेरा ये भी हो रहा है। और मेडिकल फील्ड में मुझे जो जाना था और जी, जो करना था उसमें, मतलब मैं एक भी पेशेंट को ट्रीट करती हूँ, उसके बाद जाके वो 5 को तो भेजेगा ही। तो वंडरफुल। मेरा मेंटल डिसऑर्डर में बहुत अच्छा हो रहा है। और आई कैन से दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेस, आफ्टर एक्सेस ओनली आई लर्न दिस। इवन उसके बाद मैंने चक्रस भी कर रही हूँ मैं। मतलब pathways open up after access consciousness is what you would say. यस, वेरी मच। और जैसे जैसे मतलब एक्सेस में जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मतलब फाउंडेशन किया, उसके बाद सेकेंड टाइम आई हैव स्टार्टेड विद फैसिलिटेशन एंड एवरीथिंग। तो डॉक्टर्स भी आके सीख रहे हैं मेरे से। और उसके बाद उन लोग का ये कहना है कि आपकी वजह से हम लोग एक्सेस में आ गए और आप मिरेकल कर सकती हो। तो दे आर सपोर्टिंग मी इन माई दिस, जो मेंटल डिसऑर्डर पे मुझे काम करना है उसमें मुझे डॉक्टर, हर एक डॉक्टर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो मुझे ये जानना था कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? हाँ, तो यही मैं बोलूंगी कि यही एक तो मेरा जो चक्रास का मैं करना चाहती हूँ कि हर एक की एंड में चक्रास है, चाहे वो एक्सिस है, चाहे वो सूजोग है, हर एक जो है ना वो चक्रास से जुड़े हुए हैं। तो वो पीपल को वहीं पे लेके जाना चाहती हूँ, तो वो भी मेरा अच्छा हो रहा है। और उस मतलब मैं देख पा रही हूँ कि आज से 5 साल के बाद तो पीपल विल बी रशिंग फॉर माई दिस क्लास, चक्रास के क्लास और एक्सिस के क्लास। और secondly, I am literally working on mental disorder with kids। तो वहां पे भी हम लोग ने एक ग्रुप बनाया, और हमें मतलब हम लोग सोच रहे कि 5 साल में तो हमारी इसमें मास्टरी आ जाएगी कि हर एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए हमारे पास बहुत अच्छी थेरेपीज होगी, और अच्छे से हर एक बच्चा अपनी लाइफ जी रहा होगा। तो मेरे 5 साल के बाद बच्चों की 20 साल की लाइफ उभर के आएगी। तो नहीं, तो ये बताइए, आप बार्स करके ज्यादा खुश थे या फाउंडेशन के बाद आपकी राहें ज्यादा ओपन अप हुई है? नहीं, फाउंडेशन के बाद और अच्छे से हुआ। बार्स का इसके अच्छा ही लगा था, जो खुद की आइडेंटिटी मिली। लेकिन आफ्टर फाउंडेशन आई फाउंड के इट इज अमेजिंग। और मतलब मैंने हर ईयर के लिए 2 या 3 क्लासेस चूज करके ही रखी है। फाउंडेशन इज नॉट लास्ट फॉर मी। नाउ आई एम फाइंडिंग एसओपी, सीओपी, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इन एक्सेस आई गोट टू डू। दैट्स ब्रिलियंट। तो कुछ शब्द आप अपने लोगों को कहना चाहेंगे, that would inspire them, encourage them? What would you like to tell people of your age, of people who are older than you, lesser than you, जो भी है, younger than you? ओके, आई वुड से वन थिंग कि कभी भी मतलब कुछ भी हो जाए, कौन सी भी परेशानी हो, अगर आप अपने आप को छोटा कर रहे हो तो फिर परेशानी बड़ी होगी। अदरवाइज कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो हमसे बड़ी है। और इसीलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम भी रखा है आई कैन। मतलब हम लोग कर ही पाएंगे कौन सी भी मुसीबत आए। और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे से मुसीबत बढ़ने वाली है आगे, तो आप कम इन एक्सेस।
Access will make you full of the things, कभी आपको छोटा होने ही नहीं देगी. Possibilities. I can मतलब you actually have to be yourself. तो जहाँ भी again back Yes. to square one वहीं पे आ जाता है कि wherever you're not being you, वहाँ problem शुरू हो जाती है. So and open Yes. possibilities with access. Thank you so much, Kajal. Thank you for being as lively and as dynamic as you are, because I know you have opened so many doors and gateways for people. It's amazing. And with a with a selfless thing that मुझे contribute करना है to the world, to the society. That's wonderful. So really thank you for being there. So to next week 9 p.m. Wednesday, I'll be here with another guest and another story of success, of journey with access. So let's see what shows up next week. Thank you all for watching this. Thank you for being there. Okay. Thank you, Kavita.